जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया शो ऑफिशियल में आप सबको वेलकम करती हूं। एक बड़ी खबर इंडिया से आ रही है और वो खबर ये है कि इंडिया में राहुल गांधी को पार्लियामेंट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है और सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि उनको सजा भी सुना दी गई है। और अब एक तो ये कि वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रह सकेंगे, बल्कि कहा जा रहा है कि 2 साल तक उनको जेल में रहना होगा। ये क्या हो रहा है? हमारे साथ मौजूद है इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। रोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। राइट। नमस्कार मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। और बहुत बढ़िया, इट इज नाइस। कैसा चल रहा है मैम? यहाँ तो बारिश हो रही है दिल्ली में, आपके यहाँ कैसा चल रहा है? जी जी, इधर भी जो है वो कल रात से बारिश हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है बहुत ज्यादा। हो रही है? लेकिन अच्छा, ओके। रोहित जी, आपकी तरफ एक तो वो बारिश है और ये अब कौन सी बारिश है? यहाँ पर एक तरफ इमरान खान के पीछे पड़ गए सब, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के जो है वो सुनाई दे रहा है कि हो जाएंगे वो। और दूसरी तरफ हम देखें कि इंडिया से तो खबर भी आ गई, यहाँ पे तो अभी नहीं हुए थे इमरान खान, वहां पर राहुल गांधी को आप लोगों ने डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। मैम देखिए, ये हमने नहीं किया, ये कोर्ट ने किया। राहुल गांधी एक एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के चीफ हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी के चीफ कौन कौन रह चुके हैं अगर मैं आपको बताऊं तो दादा भाई नारोजी, उसके चीफ जवाहरलाल नेहरू, उसके चीफ रह चुके हैं सुभाष चंद्र बोस। राहुल गांधी उस पॉलिटिकल पार्टी के चीफ थे, यानी कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वो उस सीट पर, उस कुर्सी पर बदरुद्दीन तैयब जी जैसा आदमी बैठ चुका था। और राहुल गांधी को प्रॉब्लम ये है कि वो बैठे तो थे, लेकिन वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, वैसे तो उन्होंने ये बोला था कि ये मोदी नाम के लोग, ज्यादातर चोर जो होते हैं वो मोदी नाम के लोग क्यों होते हैं? नीरव मोदी हुआ या ललित मोदी हुआ या नरेंद्र मोदी हुआ। अब ये था उनको वो उनकी स्टेटमेंट, बस ये थी, इतनी थी। क्या ये स्टेटमेंट थी जिस पर डेफेमेशन केस फाइल किया था किसी ने, और डेफेमेशन में 2 साल की सजा हुई है उनको। अब जहां तक बात ये कि कोर्ट ने सजा दी, कोर्ट ने ये बोला कि हमने आपको पहले भी वार्न किया था कि आप तमीज से बात करो और ठीक से बात करो, लेकिन आप सुधरे नहीं। 7 ऐसे ही डेफेमेशन केसेस 7 हैं उन पर जिसमें वो बेल पे घूम रहे हैं। एक में अच्छा, दूसरी चीज, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, इतने सारे लॉयर्स, उनमें से एक भी लॉयर पहुंचा नहीं उनको डिफेंड करने। क्यों? कोई रीजन? कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी को पिछली बार, इस बार नहीं, इस बार उनके पास ये 2019 का मामला है। 2019 में जब गुजरात में उनके पास बहुत सारी सीट थी, इस बार थोड़ी कम है गुजरात असेंबली में, तो बहुत सारे वकील होंगे ना। अच्छा, पवन खेड़ा, इनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, उन पे केस हुआ, 10 वकील आ गए इंस्टेंटली अगले 1 घंटे के अंदर अंदर। राहुल गांधी को 3 साल तक वो डिफेंड नहीं कर पाया सूरत कोर्ट में। क्यों नहीं कर पाया? कोई रीजन है? डिस्क्वालीफाई होंगे राहुल गांधी, सबको पता था। डिस्क्वालीफाई के साथ साथ 2 साल की जेल भी हुई है, उसमें तो बेल हो गई, क्या ठीक है, दे हैव इनफ ऑफ वेज टू डू इट। बट ये सोचने वाली बात कि अभी इस यहां से तो पार्लियामेंट वो इंस्टेंट होता है। जैसे ही आप गए, आपको 2 साल से ज्यादा की सजा हुई, आप इंस्टेंटली पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव असेंबली से डिस्क्वालीफाई हो गए। साथ साथ आपके ऊपर 6 साल का बैन भी लग गया। अब 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, वो नहीं लड़ सकते, और उससे अगला इलेक्शन भी आप नहीं लड़ सकते। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ राहुल गांधी? आई डोंट नो। तो अगर ये 6 साल तक बाहर है तो वाई नॉट? ये हमारे उसमें ही लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 2 साल 6 महीने बाद इलेक्शन होना ही किसी भी सीट का, जैसे भी सीट खाली हो, डेथ से खाली हो, रेजिग्नेशन से खाली हो, या डिस्क्वालिफिकेशन से खाली हो, आप उसमें 6 महीने में इलेक्शन कराएंगे तो 6 महीने बाद एक नया एमपी भी आ जाएगा वायनाड से। ये तो वैसे ही अमेठी हारे हुए थे साहब, स्मृति ईरानी ने इनको हराया था। अच्छा, एक चीज और है कांग्रेस पार्टी की, ये हारे थे तो भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, फाइन। इनको ये बात समझाने वाला भी कोई नहीं था कि आपको बोलना क्या है। आप बोल गए, चलो फाइन। इनके एडवाइजर्स ने ये भी नहीं समझाया कि इस मैटर को सीरियसली लीजिए आप। लेकिन रोहित जी, उसके बाद इनके मैं आपको बताना चाहूंगी, अब देखिए हम ये देखते हैं यहाँ पे तो ये एक आम रिवाज है ना, पाकिस्तान में और इंडिया में जब सियासत होती है, खासतौर पे इलेक्शन जब करीब होते हैं, तो पॉलिटिशियंस एक दूसरे को, तो ये तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये
मोदी नाम का जो है वो जो भी वो चोर होता है, इस तरह की उन्होंने कोई बात की। तो इससे भी ज्यादा बड़े बड़े हम तो कहते हैं कि बहुत बुरी बुरी बातें भी कही जाती हैं, लेकिन इलेक्शन के दौरान जो है ये चल रहा होता है। तो अगर इस तरीके से हम ये बात कहने पर जो है वो डिस्क्वालीफाई करना शुरू हो जाएंगे, तो फिर तो मतलब हर कोई डिस्क्वालीफाई ही होता जाएगा। मैडम, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। सबसे बड़ी चीज, किसी और ने कुछ गलत किया था इसका मतलब ये राहुल गांधी इसमें गलत करके निकल नहीं सकते। कोर्ट में केस किया, दूसरे वाला जाता तो दूसरा भी डिस्क्वालीफाई होता, बिल्कुल होता। अच्छा, ये बातें पार्लियामेंट में बोल देते तो कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है कि पार्लियामेंट में आपके पास प्रिविलेज होता है। आप प्रिविलेज कर सकते हो, आप प्रिविलेज में कुछ भी बोल सकते हो, उसमें कोर्ट में इन्होंने बोला पब्लिक में, पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल गांधी को ये नहीं पता मुझे बोलना क्या है। यही वही राहुल गांधी है जिनकी पार्टी कांग्रेस ये क्लेम करती है कि मनमोहन सिंह बहुत काबिल प्राइम मिनिस्टर थे। उसी काबिल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने और मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, पूरी कैबिनेट ने, अकेले मनमोहन सिंह जी ने नहीं, पूरी कैबिनेट ने। वो काबिल प्राइम मिनिस्टर, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, पीएचडी इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े लेवल्स पे रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, आरबीआई गवर्नर रहे। कौन सी पोस्ट थी जो मनमोहन सिंह के पास नहीं थी? और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है, मैं मानता हूं। उनका एक ऑर्डिनेंस और उनकी कैबिनेट का पास किया वो ऑर्डिनेंस इसी राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। कैसे? मतलब एक काबिल प्राइम मिनिस्टर आप बोल रहे हो, और राहुल गांधी इतने बड़े आदमी हो गए कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर का और इंडिया की कैबिनेट का ऑर्डिनेंस फाड़ सकते हैं, इतने बड़े आदमी। और आज की बात नहीं है, उस समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी अपनी पार्टी थी। तो राहुल गांधी को ये तो पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं पता है। इसी केस में राहुल गांधी फंसे, 6 साल तक ये बाहर हो गए। ये जो आप है ना, मैं इसको बिल्कुल, कोई भी इंडिया में, पाकिस्तान में, किसी भी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई कोई रूल है, कोई ऐसी बात है, उसको जो है वो फाड़ेगा, हम इसको डिफेंड नहीं करें। लेकिन क्या ये जो आप कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा करेगा, कोई ऐसी बात करेगा तो उसके साथ जो है, तो क्या बीजेपी की तरफ से कभी किसी ने ऐसी कोई बात किसी के खिलाफ नहीं की? इलेक्शन से पहले जो कैंपेन्स होती हैं उसके अंदर कोई ऐसी बातें नहीं की गई, और अगर हुई तो क्या उनको भी जेलें हुई? बिल्कुल सही। बीजेपी की तरफ से अगर की गई तो इन्हें कोर्ट में जाना चाहिए था। कांग्रेस कोर्ट में नहीं गई, जाती तो डिस्क्वालीफाई होते। दे हैव गॉन। कई बार हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर मोदी की मैरिटल स्टेटस पहली बार नहीं पता था किसी को। तो जब वो चीफ मिनिस्टर गुजरात थे, तो जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये कोर्ट में गए थे। जब ये सेंट्रल इलेक्शन लड़ते उस समय ये कोर्ट में गए थे, और इनके खिलाफ एक कोर्ट में पिटिशन लगी थी कि ये अपना मैरिटल स्टेटस नहीं लिखते हैं, इनको अपनी वाइफ का नाम लिखना पड़ा था। यही नहीं, इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी कई बार कोर्ट में गए हैं लोग, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। इस केस में कोर्ट ने इनको कैस्टिगेट किया। इस पे फिर ये वाला सवाल उठता है, जैसे कि ये वाले सवाल यहाँ पे भी उठ रहे हैं ना, सिमिलर मैं देख रही हूँ इस वक्त ये मैटर्स, कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो ये जो आपने कहा कोर्ट में भी लोग उनके खिलाफ गए, नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि वो क्योंकि हुकूमत में जो होता है वो मजबूत होता है, उसके पास डंडा होता है। और फिर ये देखिए, ये तो बात फिर जुबान ज़द-ए-आम है ना, आपको पता ही है कि अब वकील क्या करना, जज कर लो। तो इस तरह की फिर सवाल भी उठते हैं। राइट, सही बात है, सही बात है, मैं ये बात मान रहा हूं कि लेकिन कांग्रेस उस तरीके, कांग्रेस में इस समय सिचुएशन क्या है, दे डोंट नो व्हाट टू डू। एडवाइजर्स क्या कर रहे हैं राहुल गांधी के, वी डोंट नो। इनको डिफेंड नहीं किया गया, डिफेंड नहीं किया गया, तो साथ में इनको एडवाइस जो करने वाले क्या, जो आपने ये बात की थी कि उनके वकील उनके ऊपर होते रहे, लेकिन वो 2 साल, ये 2019 का मामला है, तो उनके जो लॉयर्स थे वो उनको क्यों नहीं डिफेंड करते रहे? इस बात का प्लीज बताइएगा, मुझे नहीं ये इसकी हिस्ट्री का पता। ये बात तो राहुल गांधी को पता होनी चाहिए कि डिफेंड क्यों नहीं किया गया। पता नहीं कौन कौन लोग डिफेंस कर रहे थे इनका। इतने बड़े बड़े लॉयर्स हैं, अभिषेक मनु सिंघवी से शुरू होती है और लाइन वहां जाके खत्म होती है, और सारे काबिल लॉयर्स हैं। मनीष तिवारी लॉयर, इतने सारे लॉयर्स हैं यार। एक आदमी वहां सूरत की कोर्ट में नहीं गया राहुल गांधी को डिफेंड करने। आई डोंट नो, राहुल गांधी वाज परहैप्स टेकिंग इट टू लाइटली, और वहां पे जो हुआ हो गया। अच्छा, इसके बाद भी बात करते हैं। अभी बात ये चल रही है कि कांग्रेस के सारे मेंबर्स, 54 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस इन द पार्लियामेंट, सारे मेंबर्स इकट्ठे रिजाइन कर देंगे। अब हम एक बार देख लेते हैं, कर लो, लेट्स सी कि क्या करते हैं। ये बात चल रही है, अभी हवा में फ्लोट हुआ है। और एक जर्नलिस्ट है, वो भी पुराने जमाने के जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये लिखा कि पूरी ऑपोजिशन को रिजाइन कर देना चाहिए। मैडम, अगर पूरी ऑपोजिशन ने रिजाइन कर दिया या पूरी कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया तो इलेक्शन होगा 54 सीट्स पे,
और 54 सीट्स में से अगर 10 भी हार गए ये, तो ये 2024 हार गए, ये गारंटी मुझसे लिखवा के रख लीजिए, क्योंकि 54 ये जीते थे पिछली बार, और 54 पिछली जितनी सीट्स थी। और हार जाए, और ये तो मुझे भी लगता है कि ये हार जाएंगे। जो इस वक्त वहां की सूरत हाल है, ये मेरा ख्याल है नहीं करेंगे रिजाइन, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मुश्किल है जीतना उनके लिए। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान में जब ये कहा जाता है, जो यहाँ की ये ना उलट मामला है, यहाँ की जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो बहुत एक लूज एज पे है कि वो जीतना उनका इलेक्शन में मुश्किल नजर आ रहा है। इसी तरह मुझे लग रहा है कि अगर वहां पे अपोजिशन ने, कांग्रेस ने ऐसा किया तो उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, जो जितने ज्यादा वो कमजोर हुए। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि एक और बात है, एक और बात वो भी साथ में बताइएगा कि इससे राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की इस बिना पर के देखो ये देखिए क्या हुआ राहुल गांधी के खिलाफ। बीजेपी की हुकूमत ने मोदी को कुछ कह दिया तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जेल भेजने की बातें की जा रही है। तो क्या इस बिना पर उनकी पॉपुलैरिटी वो गेन करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, ये होता है तो हो जाए। वो पहले 7 केसेस में बेल पे बाहर हैं, ये 7 केसेस डेफेमेशन के हैं। जो करप्शन केसेस हैं वो नेशनल हेराल्ड वगैरह वो अलग है, उसमें भी बाहर है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पॉपुलैरिटी राहुल गांधी तब नहीं ले पाए जब एक बड़ी सक्सेसफुल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने चलाई, उसमें कौन सा स्टार नहीं आया। तो इतने बड़े बड़े स्टार्स उस भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे थे, अच्छी भीड़ आई थी, बड़ी सक्सेसफुल यात्रा थी उनकी, उसमें पॉपुलैरिटी नहीं ले पाए वो। उनके कांग्रेस का मीडिया क्या करता है मुझे नहीं पता। एक तरफ आप कह रहे हैं एक ही जुमले में कि बड़ी सक्सेसफुल यात्रा थी, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसमें उस भारत जोड़ो यात्रा में बड़े बड़े स्टार्स आए, बड़े बड़े लोग आए, उसमें जनरल्स आए, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल्स आए उसमें। और इंडिया की आर्मी की इमेज बहुत अच्छी है। इंडिया की आर्मी बिल्कुल न्यूट्रल इमेज रखती है, जहां भी आर्मी वाला मिल जाए उसको इज्जत से देखा जाता है, ये पॉलिटिकल इमेज है। और वहां पे फॉर्मर जनरल्स पहुंचे राहुल की यात्रा में, और तब भी राहुल को पॉलिटिकल लिवरेज नहीं मिल पाया। प्योर फेलियर और बीजेपी कांग्रेस मीडिया से सीधे सीधे। प्लानर्स, मीडिया प्लानर्स, जो भी प्लानर्स थे वो क्या कर रहे थे आई डोंट नो, लेकिन नहीं ले पाए। भीड़ भी थी राहुल की यात्रा में, लोग भी थे, वो यात्रा सक्सेसफुल भी रही, उसमें बड़े बड़े लोग आए, लीडर्स आए, पॉलिटिशियंस आए, फिल्म स्टार्स आए, ऑपोजिशन के लोग आए, लेकिन उस यात्रा का प्लान ठीक से नहीं किया गया और उसकी पब्लिसिटी नहीं की जा पाई। सच बात यह उसमें उसमें आप देख लो, हमारे फॉर्मर जनरल्स, हमारे फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल्स पहुंचे थे जो रिटायर हो चुके थे। ये एक बड़ी बात होती, ये एक बड़ी बात होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, अगर हमारे फॉर्मर आर्मी के ऑफिसर्स पहुंचे, उस यात्रा को या उस प्रोटेस्ट को बड़ी इज्जत से देखा जाता है इंडिया में। लेकिन राहुल गांधी उससे भी इनकैश नहीं कर पाए। हमें भी ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे थे वो उसका इसलिए पता चला कि जब ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस वायरल होती थी तो हम देखते थे। तो जाहिर है कि जब इस तरह की कोई चीज हो रही है तो उस पर आपका इंटरेस्ट, और ऑब्वियसली हमें तो वैसे भी सब बड़े इंटरेस्ट है इंडिया के मामला में, आप जानते हैं। तो हमने देखा जनाब, लड़कियां के लड़के नौजवान जो है वो उनके साथ गले मिल रहे हैं, उनको फूल दे रहे हैं, उनके लिए पता, ये वाली वीडियोस हमने देखी तो इससे तो लगा कि वो बहुत पॉपुलर। लेकिन जो आप नैरेटिव बयान कर रहे हैं, या क्या ये बात है कि क्योंकि मोदी हुकूमत ने इंडिया को वहां पर मोदी ले गया है कि जहां पर कहा जाता है कि इस वक्त जो नेक्स्ट पावर है वो इंडिया होने वाला है, या ये कि इस वक्त भी जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं उनमें शामिल हो चुका है। क्या भारत के लोग या आपके उसमें ये बात मानी जाती है, जाना जाता है, इस बिना पर आप समझ रहे हैं कि ये सब होने के बावजूद भी उनको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली या वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी? उनके साथ प्रॉब्लम ये नहीं है, राहुल के साथ प्रॉब्लम ये नहीं, राहुल के साथ प्रॉब्लम है मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी हाई है। अगर आप वोटिंग पैटर्न देखें पिछले मोदी से पहले वाले इलेक्शंस का, और एक तो इलेक्शन मत उठाना, 5-6 उठाना, मतलब 1991 में, 90, 91, 92, ये 3 वॉटरशेड ईयर्स थे। क्यों वॉटरशेड ईयर्स थे उसकी पीछे एक लंबी हिस्ट्री है, वो उस हिस्ट्री को किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे, नो डाउट। लेकिन एक मंडल कमीशन लगा जो कि लो कास्ट के लिए रिजर्वेशन था और अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए,
तो उसने लो कास्ट को हाई कास्ट से सेग्रीगेट कर दिया, ठीक है। एक उस समय बाबरी मस्जिद मूवमेंट चला, वो उसने हिंदू मुस्लिम फ्रैक्शंस खड़े कर दिए थे। उसके बाद 92 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, सोसाइटी का पूरा कंट्री कास्ट में और रिलीजन में डिवाइड हो गया था। रिलीजन डिवीजन जो था वो अलग चल रहा था, कास्ट डिवीजन अलग चल रही थी। नाउ उसके बाद से जितनी भी गवर्नमेंट्स आ रही थी वो कास्ट बेस्ड आ रही थी। मोदी वॉज वन फिनोमिनन जिसने यूपी और बिहार खास तौर से, उसके बाद से जितने बहुत सारे हाई कास्ट के लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, उनका इतने बड़े बड़े लीडर्स, दे वर वाइप्ड आउट फ्रॉम द सिनेरियो। मैं नाम बता सकता हूं उनका, जो कि गायब हो गए, मतलब चाहे वो के तिवारी हो या वो एनडी तिवारी हो, बहुत सारे गायब हुए। मतलब एनडी तिवारी बीच में फिर वापस दोबारा कभी आ गए, लेकिन बड़े बड़े हाई कास्ट लीडर्स वर वाइप्ड आउट फ्रॉम द पॉलिटिकल सिनेरियो। तो वो कास्ट बेस्ड जो गेम चला था, उसके बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जिसको अक्रॉस द कास्ट वोट मिली है 2019 एंड 2014 दोनों में। और जो कास्ट बेस्ड पार्टीज थी जो ये सोचती थी कि हमारा कास्ट मींस यादव, समाजवादी पार्टी हो या लालू यादव हो, समाजवादी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या लालू यादव, इनके पास एक चीज थी कि इन्हें पता था कि मुस्लिम यादव वोट बैंक हमसे अलग नहीं जाएगा, चाहे कुछ हो हमें वोट करेगा। साथ में मायावती यानी कि बीएसपी दलित वोट बैंक, लोअर कास्ट वोट बैंक सीधे सीधे उनको वोट करता था। और वो प्राइम मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर बनी यूपी की, यूपी में चीफ मिनिस्टर मायावती वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो कि पूरे 5 साल कंप्लीट किया और मेजॉरिटी से आई, ठीक है। उसके बाद अखिलेश आए, ये कास्ट कन्फिग्रेशन थी, वो सारी कास्ट कन्फिग्रेशंस खत्म कर दी। मायावती के पास एक सीट नहीं थी और मुलायम के पास शायद 2 थी उस समय, और अब मुलायम के पास 4-5 है, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात कि इनके जो बहुत ही चेस्ट वोट बैंक थे, वो वोट बैंक जो कि इनसे अलग नहीं जाते थे, मोदी ने वो भी तोड़ दिए। शुद्ध कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, उसकी तो जड़ें हिला दी थी मोदी ने। तो इतना पावरफुल, इतना इतना मास पेस वाला आदमी वो राहुल के सामने खड़ा है। राहुल उसके सामने अभी बहुत छोटे स्ट्रेचर पे, हालांकि कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। राहुल गांधी, मोदी जहां अपने बल पे 303 सीट्स लाए हैं, राहुल शायद 330, अभी मैं बोलूं 54 सीट्स हैं, उनमें से भी 55 के आसपास, उनमें से भी राहुल के नाम पे कितनी जीती गई है मुझे शक। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम, एंड राहुल यहीं पे जाके फंसते हैं। तो आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि मतलब आप जेल तो नहीं भेज देंगे उनको, जेल चले जाएंगे वो? देखो जेल इज इंडिया में जो जेल है ना, वो अमेरिका में ट्रंप साहब, पाकिस्तान में इमरान खान साहब और इंडिया में राहुल गांधी साहब, ये हो क्या रहा है दुनिया में? नहीं, इंडिया में जेल जो है ना वो दैट इज वॉशिंग मशीन। आप जिस भी पॉलिटिशियन को जेल भेजते हो वो धुल के बाहर निकलता है, एंड देन उसकी पॉलिटिक्स वहां से चमकती है। या वॉशिंग मशीन है वो वॉशिंग पाउडर है। आप उसको एक बार जेल भेज दो किसी भी पॉलिटिशियन को, तो वो नेता बन के, वो लीडर बन के बाहर निकलता है, और मास लीडर बन के बाहर निकलता है। तो शायद जेल तो भेजने में इंटरेस्टेड नहीं होंगी बीजेपी उन्हें, बट कोर्ट का मामला है, कोर्ट में तो, कोर्ट के सामने तो बीजेपी भी फंस जाती है। बीजेपी, कांग्रेस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब कोर्ट के सामने हमारे बेकार है, कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट अपनी करती है। लेकिन जेल भेजने के मूड में तो नहीं होंगे ये लोग, क्योंकि राहुल गांधी का स्ट्रेचर आज जो है उससे कई गुना बढ़ जाएगा जैसे ही वो जेल पहुंचे। तो आई डोंट थिंक, मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ। 1977 इंदिरा गांधी बुरी तरह से हारी थी, लेकिन एक बार जेल भेजा गया और उनकी पॉपुलैरिटी ऐसा है कि फिर लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके वापस आई 1980, 3 साल बाद से। अगर आप बोले राज ठाकरे महाराष्ट्र में, कोई वजूद नहीं था उनका, जैसे ही उनको जेल भेजा गया सडनली ही बिकेम लीडर, और वो कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे डिसाइडिंग फैक्टर बन गए। एक दो नहीं, कई फैक्टर्स हैं, कई चीजें। लाल कृष्ण आडवाणी बहुत बड़े लीडर थे, जैसे ही जेल में अरेस्ट किया, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि में वो रथ यात्रा लेके घूम रहे थे, मिराकल हैपेंड, और बीजेपी जो कि 3rd नंबर की पार्टी थी उछल के 2nd नंबर पे आ गई, एंड देन वो हो गया।
फर्स्ट नंबर पर पहुंची। तो ये सोचने वाली बात है, अगर आप जेल भेज देते हो किसी भी, इंडिया में जेल किसी भी पॉलिटिशियन के लिए एक वॉशिंग मशीन सॉर्ट ऑफ काम करती है, कैटapult का काम करती है और उसे उछाल देती है। तो बीजेपी ऐसा नहीं चाहेगी इस एट द मोमेंट। ठीक, तो अगर आपका ये तज्जिया या एनालिसिस राहुल गांधी सुन ले तो वो तो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे जेल जाने के लिए। लेकिन इसमें मैं आखिरी शायद नोट पर मैं खत्म शायद यही रीजन, आई थिंक शायद यही रीजन था कि राहुल गांधी को कोई डिफेंड करने भी सूरत नहीं पहुंचा कोर्ट में। तो वो तो उनके लॉयर्स ने करना था ना। हाँ, तो राहुल गांधी इसीलिए नहीं पहुंचे कि जाने तो जेल में भी देख लेता हूँ। मैंने भी आपको यही कहा ना, मैंने यही तो कहा था कि क्या इसकी वजह ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी वो गेन करेंगे और ये इस बिना पर जो है सब कुछ हो रहा है वो कह रहे हैं होने दो। लेकिन मैं एक आखिरी नोट पे ये खत्म करना चाहूंगी कि जब राहुल गांधी और ये बात हो रही है तो अभी आपने क्योंकि इंदिरा गांधी बात की, तो इंदिरा गांधी सियासत पे ठीक है, जो सियासत उनकी की वो अपनी जगह पर, वहां उसमें बहुत सी गलतियां भी होंगी, बहुत से वो भी होंगे, लेकिन इसमें जो उनकी पर्सनैलिटी थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वीडियोस वायरल होती रहती कुछ पुरानी वीडियोस, यानी जो उनकी पर्सनैलिटी थी, जो वो बोलती थी, वो बंदी क्या बात थी, क्या चीज थी वो एज ए, यानी एक होता ना कि जो एज ए वुमेन लीडर आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और आपका जो है बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, बहुत ही कमाल की वो खातून मुझे लगती थी। और उसके बाद हम ये समझते थे, मेरा ये ख्याल था कि जो प्रियंका गांधी है वो आगे आएंगी क्योंकि उनकी सेम टू सेम वैसी पर्सनालिटी है, लेकिन वो नहीं आई, उन्होंने अपनी घरेलू जिंदगी कर लिया। मेरा ख्याल है कि इसमें ये भी है कि क्योंकि उनके जो फादर हैं राजीव गांधी वो बहुत अर्ली एज में, जिसे कहते हैं कि यंग एज में वो उनके साथ जो हुआ, तो इस पे जो है वो वालिदैन माँ बाप जो है डर जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर बहुत कुछ जो है वो सिमिलैरिटी इस तरीके से वहाँ की सियासत और यहाँ की सियासत में, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मुर्तजा भुट्टो हैं, बेनजीर भुट्टो के भाई, उनकी जो बच्चे हैं वो भी नहीं आए सियासत में, और उनकी उनकी माँ ने मेरा ख्याल अभी तक नहीं आने दिया क्योंकि उनके बाप का भी इसी तरीके से कत्ल हुआ था। तो ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने थोड़ा सा आपको कुछ अपना जो राय थी वो बता दिया आपकी सियासत के हवाले से। थैंक यू सो मच टाइम रोहित जी, थैंक्स अ लॉट।